अगर आप सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम देख रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपको गैप नहीं मिलेगा। हर बिजनेसमैन को एक बार चाइना जाना चाहिए, फट जाएगी कि हम भारत देश को प्यार करते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. आपको और आपके यूजर्स को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओके, स्टार्टिंग हम बिजनेस करें तो मार्केटिंग कैसे करें? बिल्कुल। तो आपको चाहिए कि आपके साथ बसेश भाई जैसा कोई इंसान रहे साथ में, तो मैंने वो पॉसिबल कर दिया। अच्छा, कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट में। कैसे? मैंने अपना AI वर्जन बना दिया। I am here to unlock your financial future. Welcome to the new era. भी इस पॉडकास्ट के अंदर कुछ चेक कैसे करें कि भाई मुझे बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आई एम फॉर बिजनेस और नॉट। आपके आज ये पॉडकास्ट में ऐसे मैं 5 आइडियाज देने वाला हूँ, बातें करते करते निकलेगी, रैंडमली निकलेगी, और आप ये करोगे तो 100 करोड़ का धंधा बन जाएगा, गारंटेड। अच्छा, अभी देता हूँ। तो इससे काबिलियत का सबसे पहला स्टेप, आर यू सिंपल। मैं आज के यूथ को देखता हूँ, जब वो नौकरी बोलते हैं सर याद मारते हैं, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू, फाड़ दो, तुम बाहर में जा, भंगार जा। मम्मी ने गहने बेच दिए, मम्मी के गांव की जमीन बेच दी, लोन ले लिया, फ्रेंचाइजी ले लिया, और फिर लखपति का सपना दिन का गला हो रहा है 5,000। 30 लाख से ज़्यादा दुकानें बंद हो गई किराने की। क्यों? क्योंकि ब्लिंकिट, जोमेटो जैसे तमाम क्विक कॉमर्स मार्केट में आ गए। प्रॉब्लम है कि आज दुकानदार ब्रोकर बन गए, बट हम वही जिद पे रहते कि नहीं, हमें अपडेट नहीं करना, मार्केटिंग नहीं करना, सोशल मीडिया पे नहीं जाना, व्हाट्सएप पे नहीं जाना। तो आज हम कंगाल हो जाते, खर्चे नहीं बढ़ते। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जैसे मॉल्स में हम जब जाते हैं देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम होते हैं, वहाँ पर खरीदने वाला एक भी नहीं दिख रहा होता। वहाँ पे दिन का एक ही कस्टमर चाहिए। क्या इस लेवल पर जाकर ब्रांडिंग करनी चाहिए कि ब्रांडिंग ही सब कुछ है? ब्रांडिंग इज अ स्कैम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विस। दोनों सेक्टर्स में से कहाँ पर ज़्यादा स्कोप है? प्रोडक्ट कंपनी बनाना है तो थोड़ा फंड और एक्सपीरियंस चाहिए। स्पोर्ट में बहुत पैसा है। इतना ही पैसा है या फिर यहाँ खतरे भी हैं? रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है। AI प्रॉफिटेबल सेक्टर है। 1 साल के अंदर 50% IT डेवलपर्स विल बी जॉबलेस, बट फ्यूचर AI ही है। गोल्डन रूल्स क्या होने चाहिए किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग में? सबसे पहले ये कंसेप्ट निकाल दो कि भाई हम गंजे को कंगी बेचेंगे तो हम अच्छे सेल्समैन हैं, आप फ्रॉडस्टर हैं। हेलो भाई, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और आज का पॉडकास्ट हर उस शख्स के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो ये सोचता है कि अब नौकरी नहीं करनी है, अब कुछ अपना करना है, अब कुछ अपना बड़ा करना है। और साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि अब ये चंद हजारों की या कुछ लाख की सैलरी से काम नहीं बनेगा, अब कुछ इकट्ठा करना है, अब अपना एक बड़ी सी कैपिटल बनानी है, कुछ बड़ा सा धंधा खोलना है। तो इन सारी चीज़ों पर आप जब सोचते हैं ना, तो कई सवाल आते होंगे। कैसे चलाएंगे, क्या मार्केटिंग करेंगे, कौन हमारा साथ देगा, कौन नहीं देगा, कितने टाइम लगेगा प्रॉफिट आने में, बहुत सारी चीज़ें। तो एक ये पॉडकास्ट जो है ना, सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, एक ट्यूटोरियल है आप सबके लिए। अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट सुन लिया तो आप यकीन मान लीजिए कि आप बिजनेस करना सीख जाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जिस शख्स को लेकर आया हूं ना, उनको आपने पहले भी सुना होगा, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो आज आप उन्हें मेरे साथ सुनेंगे। वशीष गलासी, सबसे पहले आपका स्वागत है। वशीष जी, थैंक यू। जिस बात का मैंने जिक्र किया वो एक प्रॉब्लम है जी। सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे ही बात करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि लोगों का कनेक्शन वहीं से बनता है। हाँ जी। मैं बिजनेस शुरू करूं और हर एक बिजनेस कोच यही कहता है कि आप प्रॉब्लम देखो कि मार्केट के अंदर गैप कहां पर है, जहां पर गैप है, जहां पर प्रॉब्लम है, उसका आप सोल्यूशन का बिजनेस करो, आपका सोल्यूशन का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा जी। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हम प्रॉब्लम ढूंढे कहां, क्योंकि मार्केट में जहां पर भी हम प्रॉब्लम ढूंढने जाएंगे ऑलरेडी बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं और वो उसको ग्रैब कर लेते हैं जी। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, गैप, मार्केट गैप, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें? गैप आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है आज भी। अच्छा। और मैं एग्जांपल्स आपको 5 एग्जांपल्स भी दूंगा, पर उसके पहले एक पॉइंट जो आपने कहा कि बिजनेस सबको करना है, करोड़पति सबको बनना है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रगल है, उसके लिए जो फाउंडेशन है, वो हमें नहीं करना है। प्रॉब्लम है कि हम इंस्टाग्राम या टिकटॉक यानी शॉर्ट फॉर्म में हमें इंस्टेंट सक्सेस दिखता है कि एल्विश आज स्टाइल मार रहा है, लाखों फॉलोअर्स है, मैं भी एल्विश रजत जैसा बन जाओ, या डॉली चाय वाला जैसे बाल कलर करके चाय बना दो, मैं भी फेमस बन जाओ। बट उन्होंने सालों मेहनत की, और एक एल्विश, एक डॉली के पीछे 1000 फेलियर है, वो हमें दिखता नहीं है। बिल्कुल। समझो आपने एक अफर्मेशन भी कर लिया, एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया, समझो कि यार मुझे मर्सिडीज चाहिए, और लॉटरी में मर्सिडीज मिल भी गई, लेट्स अज्यूम कि लॉटरी लग गई और मर्सिडीज मिल भी गई, क्या आप उसे चला पाओगे?
क्या आप उसे मेंटेन कर पाओगे? उसे जो हाई ऑक्टेन फ्यूल चाहिए, उसे जो बार बार मेंटेनेंस और एक बार सर्विस में जाएगा तो 2 लाख का बिल आएगा। एक बार उसका स्टीयरिंग व्हील खराब हो गया 3 साल में तो 10 लाख का खर्चा है। क्या आपका वो माइंडसेट है? कहने का मतलब आपको अमीर तो बनना है जी, लेकिन अमीर बनने के लिए जो हार्डवर्क चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए और जो ठहराव चाहिए वो है नहीं। तो ये एक फंडामेंटल पहले मैं आपके माध्यम से एड्रेस करना चाहता हूं दैट एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच, बट किसी को काबिल नहीं बनना है। आप काबिल बनो, आप स्पार्क एनर्जी रखो, पैसा फेम सामने से आता है। डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस, मनी वापस आएगा। 3 इडियट्स का एक डायलॉग है वैसा। अब आपने जो कहा मार्केट में गैप, क्योंकि बिजनेस का पहला नियम क्या है? मेरे लिए पहला नियम है कि काबिल बनो जी। सेकंड नियम है मार्केट में गैप। तो काबिलियत के ऊपर हमने थोड़ा बात कर लिया, अब मार्केट में गैप कहाँ पे ढूंढे? आपको लगता है यार मार्केट में कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो हम 100 करोड़ या 1000 करोड़ तक बना सके? मिनिमम मेरा बेंचमार्क है कि क्या ये आइडिया 100 करोड़ का टर्नओवर या 10 करोड़ का प्रॉफिट दे सकता है, तो ये इट्स अ गुड बिजनेस मिनिमम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं आज का प्रैक्टिकल का। आप इंडिया में देखो, स्कैन करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने घर से बाहर निकलो। ठीक है, अपने जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम सैटरडे संडे बाहर निकलो और लोगों से बात करो। अगर आप सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम देख रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपको गैप नहीं मिलेगा। अगर आप आज इंडिया में बात करते हो, आपको अपर मिडिल क्लास की क्या हालत लगती है? आपको वहां पे एक बिजनेस आइडिया दे देता हूं और आप ये करोगे तो 100 करोड़ का धंधा बन जाएगा, गारंटेड। अच्छा, अभी देता हूं आपको। आज अपर मिडिल क्लास पेरेंट्स जो थोड़े रिच है, एजुकेटेड है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या दिखता है आपको? 2 प्रॉब्लम्स में दिखाऊंगा आपको। जैसे एक, मैं 50-60s का हो जाता हूँ, मेरे बच्चे अमेरिका में है या मेरे बच्चे शहर में है या स्टार्टअप कर रहे हैं और वो बिजी है जी। मैं टियर 2 सिटी में रह रहा हूँ या मैं गांव चला गया हेल्थ के लिए। श्रीधर वेम्बू भी गांव में ही काम कर रहे हैं। अब मैं 60-65 का हो गया, बच्चों के पास टाइम नहीं है, लाइफ फास्ट है, आप भी एग्री करते हो? बिल्कुल। मेरा ख्याल कौन रखेगा? अब यहाँ पे गैप। आई हैव मनी, माई किड्स हैव मनी, दे लव मी, आई लव देम, पर प्रैक्टिकल रियलिटी है कि वो रोज मुझे मेरी सेवा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यहाँ से 3 बिजनेस आइडियाज खड़े हो गए। 3, एक नहीं 3। एक ऐसा ऐप बना दो जो ओल्ड लोगों को रोज विजिट करे, उनका मेडिसिन है, उनका मेमोरी है, सब ठीक ठाक है, सुबह शाम विजिट करे, और जैसे आप घर पे कंट्री डिलाइट का दूध मंगाते हो, आप एक जीरेटिक केयर बना सकते हो। सेकेंड और एक आइडिया दे देता हूं, आप नर्सेस और केयर टेकर्स का ये आप ऐप बना लो कि अगर कोई बीमार हो गया और मेरे माँ बाप मेरे साथ ही रहते हैं बट मैं फुल टाइम उनके साथ केयर नहीं कर सकता हूँ और मुझे ट्रस्टवर्दी, मेडिकली क्वालिफाइड, गुड ट्रैक रिकॉर्ड वाला आज मिल जाते नर्स, पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? बट अगर मैं जस्ट डायल अमेजोन जैसा ऐप बना दूं जहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है तो मैं उसे बुक कर दूं 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। दोनों 100 करोड़ के आइडियाज है। थर्ड आइडिया जो ऑलरेडी पिक हो रहा है, एक काम करते हैं प्रैक्टिकल, वृद्ध आश्रम नहीं कहेंगे, हम उसे कम्युनिटी लिविंग कहेंगे कि एक 5 स्टार फैसिलिटी हो जहां पे 60s वाले और माँ बाप हो, उनके लिए स्विमिंग पूल हो, मसाज हो, एक्यूप्रेशर हो, थेरेपिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, सब सुविधाएं हो। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, नाउ दे नीड टू लिव। वो शाम को खेल के धर्म ध्यान करे, पत्ते खेले, वॉक पे जाए, दे फील लोनली। अगर मैं ये 7 स्टार कम्युनिटी बना देता हूँ और जिसमें कंपल्सरी रूल है कि अगर आप 1 महीने में 1 बार फिजिकली विजिट करने नहीं आए या साल में 4 बार नहीं आए, आपके ऊपर पेनल्टी, तो माँ बाप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दे डोंट वांट टू फील लोनली, दे वांट टू फील लव्ड। ये तीनों आइडिया 100 करोड़ के। ये एक गैप है आपके। आज ये पॉडकास्ट में ऐसे मैं 5 आइडियाज देने वाला हूँ, बातें करते करते निकलेगी, रैंडमली निकलेगी। अब आपके मन में और एक डर है जी, सर ये नर्स वाला आइडिया मैंने स्टार्ट किया, फिर मोटा भाई की नजर गिरी, बिल्कुल, और मोटा भाई की नजर गिरी और मोटा भाई स्टार्ट कर देंगे तो ये डर होता है बिल्कुल कि टाटा ने स्टार्ट कर लिया, फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट कर लिया। तो मैं एक रियलिटी देता हूँ। आई वर्क विद अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जिनका टर्नओवर या वैल्यूएशन 1000, 10,000, 1 लाख करोड़ तक का है। लॉट, आप पॉडकास्ट चेक कर सकते हो, लोगों को पता चल जाएगा। उनके पास छोटी चीजों के लिए टाइम नहीं है। आपका बिजनेस अगर 10 करोड़ होता है तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 करोड़ तक कभी फर्क नहीं पड़ता, बाद में आप नजर में आते हो। तो जब तक आप नजर में नहीं आते, पहले आप मार्केटिंग ब्रांडिंग स्लो करो, साइलेंटली बिल्ड करो। जिस दिन आप 100 करोड़ के हो गए जी, उस दिन 90% ये लोग आपको ऑफर करेंगे कि भाई शादी कर लेते, वी वांट टू टेक यू ओवर। तो शादी कर लो, व्हाई वांट टू फाइट द जायंट? इफ यू कांट डिफीट देम, जॉइन देम। उनको बोल दो सर आप इक्विटी ले लो, मैं आपका सीईओ बनूंगा, मुझे 20% इक्विटी भी चाहिए, मुझे 1 करोड़ का पगार भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो आपको सब मिल जाएगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर मेरे पास यूनिक स्ट्रेंथ है और मैं फेमस हो सकता हूँ, चले जाइए शार्क टैंक में, चले जाइए पॉडकास्ट पे, फेमस बन जाइए, तो आपके फेस वैल्यू से आपका धंधा चलेगा। डरना क्यों है?
बट पहले वो 100 करोड़ तक बिल्ड करो और साइलेंटली बिल्ड करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे नौकरी छोड़नी है, या मुझे अपना बिजनेस करना है, लेकिन या तो उनके अंदर करेज नहीं है, या उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, या उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। Yes, yes, अब वो क्विक चेक कैसे करें, अभी इस पॉडकास्ट के अंदर क्विक चेक कैसे करें कि भाई मुझे बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आई एम फॉर बिजनेस और नॉट। यस, मैं इसको 2 ऑडियंस में ब्रेक करूंगा जी। एक जो आज यंग है जिसने अपना करियर स्टार्ट ही नहीं किया, ये ऑडियंस को पहले रील्स देखना बंद करना चाहिए, फालतू वाले। राइट रील्स देखो, नॉलेज बिल्ड करो, और सबसे पहले काम करो, नौकरी करो, 1 साल के लिए 2 साल के लिए इंटर्नशिप करो। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं जिंदगी में, उनको उनके बारे में पता ही नहीं दोस्त। उनको लगता है सर मैं भी डॉली चाय वाला जैसे चाय बना दूंगा, यार मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी राजू कलाकार जैसे गाना गा दूंगा, ऐसे कुछ बजा के और मैं भी स्टार बन जाऊंगा। अरे तू बना के देख, शूट करके देख, डाल के देख, चाय का थैला खोल, या कोई चाय का थैला है या दुकान है वहां पे 12 घंटा खड़ा रह के तो देख, चाय बना के तो देख। बिल्कुल। और 3 दिन नहीं 1 साल बना के देख, तो तुझे पता चलेगा तेरे में क्या प्लस है, माइनस है, तेरा हार्डवर्क एटीट्यूड क्या है। तो लोग क्या करते हैं, पहले अपने आप को जानते नहीं है, जोश जोश में लोगों को कॉपी करते हैं। या तो उससे बड़ी बेवकूफी कि जो फेमस हो जाता है उसको हम ब्रांड खरीद लेते हैं, जैसे कि MBA कॉफी वाला। आप समझ गए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, बहुत फेमस हो गए। बिल्कुल सही या गलत मैं जज नहीं करता हूँ, वो आदमी अच्छा है, उसके ऊपर रहने दो। MBA कॉफी वाला ने इतना फेमस हो गया कि यंगस्टर्स को, लोअर मिडिल क्लास को बोला हमें मेहनत नहीं करना है, हमें इसका फ्रेंचाइजी लेना है, हम करोड़पति बन गए। 5 लाख 10 लाख मम्मी के गहने बेच दिए। हर MBA वाले ने सपना देख लिया। हाँ, मम्मी ने गहने बेच दिए, मम्मी के गांव की जमीन बेच दी, लोन ले लिया, और लोन आजकल मोबाइल पे इजीली मिल जाता है, फ्रेंचाइजी ले लिया, और फिर लाखपति का सपना दिन का गला हो रहा है 5,000। आप समझ लो, अगर वो इंसान कॉमन सेंस करके कोई थैले पे खाली 3 दिन खड़ा रहता तो समझ में आता भाई 10,000 का गल्ला नहीं होता, तो 25 लाख की फ्रेंचाइजी क्यों ले रहे हो? सही बात। क्या रोज वहां पे वो जो MBA कॉफी वाला का ओनर है वो थोड़ी रोज खड़ा होने वाला है? उसने मेहनत की, उसने ब्रांड बनाया, पर उसका ब्रांड तेरे यहाँ पे इतना काम नहीं आएगा, तुझे तेरा बनाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि भाई काम कर ले, अपनी काबिलियत जान ले, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि गैप क्या है, फिर बिजनेस स्टार्ट करो। ओके। और बिजनेस स्टार्ट करने के स्टेप्स भी हम आगे देंगे। बिल्कुल। सेकंड, अभी समझो आप काम कर रहे हो, आप लोअर मिडिल क्लास से हो, आप काम कर रहे हो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, काबिलियत का सबसे पहला स्टेप, आर यू सिंपल? अब आप बोलोगे सर सिंप्लिसिटी का बिजनेस से क्या लेना देना? बिल्कुल। यस, लेना देना है। क्या होता है, जैसे हमारी नौकरी लगती है ना, हमारे लाइफस्टाइल नखरे बढ़ जाते हैं, और हम फ्यूचर को काट के आज एंजॉय कर रहे हैं। EMIs, बिल्कुल। नौकरी लग गई, क्रेडिट कार्ड सबसे पहले लेना चाहिए सर, 25,000 की नौकरी है लेकिन 1.5 लाख का फोन हाथ में चाहिए। बिल्कुल। 25,000 की नौकरी है लेकिन सैटरडे को 4,000 भाई पार्टी तरह देगा, दारू पिलाएगा, गाड़ी हम EMI पे लेंगे, बाइक EMI पे लेंगे। आप फ्यूचर को गिरवी रख के आप आज एंजॉय कर रहे हो। बिल्कुल। एंजॉय करने का आपका हक है, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है 3 साल बाद, जब आप सोचोगे बिजनेस करूं, भाई तेरे पास घर पे खाने के पैसे नहीं है, तेरे पास EMI किस्तें कहां से चुकाएगा? तूने तो सेविंग ही नहीं की, पॉइंट। तो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में। पर यदि कोई करेज नहीं आएगा वो, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, यू आर अ स्लेव नाउ, यू आर अ स्लेव ऑफ द सिस्टम। आप एंजॉयमेंट के चक्कर में आपने अपना फ्यूचर बेच दिया, अब आप गुलाम हो गए सिस्टम के। अब 9 to 5 ही करना है और EMI ही चुकाना है और घर पे बीवी माँ का गाली खाना है बस। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दो, या कंट्रोल में रखो, लाइफ एंजॉय करो। सिंपल रूल है कि आप जब तक आपके पास 6 महीने का सेविंग्स नहीं हो कि घर चल सके, जी। और बिजनेस चलाने के लिए दूसरा सेविंग्स ना हो, तब तक स्टार्ट मत करो। ये हार्श रियलिटी है, लेकिन सिंप्लिसिटी इसके लिए जीतता है। बिल्कुल। इसके लिए मैं हर पॉडकास्ट में आजकल कहता हूं कि स्मार्टेस्ट एंटरप्रेन्योर इज वैल्यू मनी। जब उसको नौकरी छोड़ना था, थायरो के जब फॉर्म करना था, जो करोड़ों में बेचा उन्होंने फार्म इजी को, तब वो बोला EMI फ्री, मेरे पास सेविंग्स है 12 महीने का, क्या टेंशन होता है, करते बिजनेस, फेल हो गया वापस नौकरी कर लेंगे। और उसका फ्रेंड तभी जो उससे ज्यादा पगार कमा रहा था, वो बोलता था यार मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा कार EMI है, होम EMI है, 4 BHK है, वैल्यू मनी का 2 BHK, वैल्यू मनी का मंथली का खर्चा 30,000, उसका खर्चा 1 लाख। वैल्यू मनी बोला मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ट्राई करता हूँ, पैसा है, बीवी भी कमा रही है, हम फोड़ लेंगे। ये बेचारा निकल ही नहीं पाया। ये निकल नहीं पाया तो आज भी ये 10 लाख के CTC पे है, और आज ये 4-5 हजार 6,000 10,000 करोड़ पे बैठा है। बिल्कुल। सिंप्लिसिटी का कितना फैंटास्टिक वेल्थ का रिटर्न मिला। तो ये फर्स्ट लेसन है। सेकेंड लेसन इज डायरेक्ट बिजनेस में नहीं जाना है। बोथ केस में मैं आपको एक एग्जाम देता हूँ, वो एग्जाम को पास करो। जैसे आपको कॉलेज में जाना है तो कोई एंट्रेंस कुछ ना कुछ तो आपको देना चाहिए। तो बिजनेस का एंट्रेंस एग्जाम है सेल्स की अग्नि परीक्षा। ओके। क्योंकि बिजनेस में आप बेच नहीं पाओगे, तो सेल्स इज ओनली एवरीथिंग, राइट? आपका अच्छा प्रोडक्ट है बट आप इसका स्टोरी बना के बेच नहीं पाओगे। सेल्स स्किल की नहीं है तो फिर क्या? आप अच्छा पॉडकास्ट करते हो बट आप ब्रांड्स को नहीं लाके कोलैबोरेट नहीं कर पाओगे, फॉर एग्जांपल, तो हाउ विल यू मोनेटाइज? खाओगे क्या? खर्चा है ना। लोगों को लगता है 2 माइक लगा के तुम बैठ गया बस में बैठ गया। भाई प्रोडक्शन का कॉस्ट, स्टूडियो रेंट का कॉस्ट, अपने टाइम का कॉस्ट, देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व। Exactly. हाउ विल आई मोनेटाइज?
या तो इससे मुझे बिजनेस मिले, लीड्स मिले, ब्रांड कोलैबोरेशन मिले, ये कॉमन सेंस है। बिल्कुल। तो पहले ये करने से आप अगर जॉब कर रहे हो, अपने बॉस को बोलो सर मैं मंडे टू फ्राइडे ही कर पाऊंगा, मैं 9 to 6 ही कर पाऊंगा, एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं ले पाऊंगा, एक साल कुछ इमरजेंसी है, आप चाहिए तो मेरे को इंक्रीमेंट कम देना, आप चाहिए तो मुझे बोनस कम देना, बट प्लीज मैं मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे कर पाऊंगा। फ्राइडे रात को 3 घंटा डिजिटल में बैठ के बेच, और ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत प्रोडक्ट्स है, एथिकल गुड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। फाइनेंस का LIC बेच, LIC तो अच्छा ही कंपनी है ना। बिल्कुल। यस, कोई अच्छा तेल का कंपनी है, बेच। सैटरडे संडे जा कोई दुकानदार के पास, अपने सेल्स को लगातार डेवलप कर। यस, सैटरडे संडे कोई अच्छा छोटे फैक्ट्री के पास जा। अब वो फैक्ट्री वाला है ना, प्रोडक्ट अच्छा बनाता है, लेकिन वो सेल्स नहीं कर सकता। उसको बोल सर मैं आपका सेल्स पार्टनर, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मंथली रेम्यूनरेशन भी नहीं चाहिए, मैं आपका प्रोडक्ट बेचूंगा, मुझे 20% कमिशन चाहिए। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ जाइए। पुष्पा अपन 4% का पार्टनर बनेगा। Exactly. पैसा नहीं चाहिए, माइंडसेट पुष्पा वाला माइंडसेट रखो। तो वो करो, तो अब आपका कैश फ्लो भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी और कनेक्शंस भी बनेंगे। ये 6 महीना 1 साल कर ले, फिर अपनी कंपनी पे जहाँ पे नौकरी करे उनको नोटिस पीरियड दो, अच्छा व्यवहार से निकलो, कौन कब काम आ जाए आपको पता नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आजकल यूथ को देखता हूँ, जब वो नौकरी बोलते हैं सर याद मारते हैं, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू, फाड़ दो, तू बाहर में जा, भंगार जा, और 6 महीने बाद जब फंडिंग चाहिए तब वो सर को मैसेज करते तो सर बोलता है तू बाहर में जा। लाइफ में कौन कब काम आ जाए, वाई बर्न ब्रिजेस, एग्जैक्टली, दरवाजा खुला रखो। एग्जैक्टली, कौन आपको काम आ जाए। इन माई केस माई एक्स एम्प्लॉयज हैव ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड आई हेल्प देम, क्योंकि वो व्यवहार से गए। बिल्कुल। एंड वाइसा वर्सा मैं बॉसेस के लिए बोल रहा हूँ, वो एक्स एम्प्लॉयज बाहर जाते हैं तो हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांडिंग करते हैं। वो उनके दोस्त के छोटे भाई को क्या बोलते मालूम है, मेरा करियर बसेश भाई ने बनाया, 39 सोल्यूशन से बनाया, तेरे छोटे भाई को वहां पे भेज, 3 साल काम करेगा, मर्द बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट HR करते हैं। वो जिस कंपनी में कंसल्टेंसी वीडियो एडिटिंग करते हैं वहां पे बोलते हैं सर आपका सेल्स स्ट्रैटेजी अप टू मार्क नहीं है, हमारे बस से सर से ट्रेनिंग लेके देखो, धंधा बढ़ जाएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों? तो ये है सेकंड स्टेप सेल्स का। और फिर जो आपने गैप ढूंढा है, गैप ढूंढो, अब आपके पास पैसे है, टूट पड़ो, काम करो और बिजनेस बनाओ। आपने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दिए जिसमें मैं एक चीज को लेकर कंफ्यूज होता हूं कि क्या हमें ऑफलाइन बिजनेस करना चाहिए? कोई भी चीज अगर हम कोई मान लीजिए सुपर स्टोर खोल रहे हैं या फिर हम कोई ब्रांड ले रहे हैं, ऑफलाइन ज्यादा बेटर है या ऑनलाइन? क्योंकि अमेजोन पे जाइए, आप अपना एक प्रोडक्ट डेवलप कराइए, एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, वो प्रोडक्ट में डेवलप कीजिए और अपना लिस्ट कर दीजिए अमेजोन पे जाकर और अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर, वो ज्यादा बेटर है? कहां ज्यादा स्कोप है? देखो रियलिटी चेक कर लेते हैं। D2C ब्रांड्स जो सिर्फ डायरेक्ट टू कस्टमर अपने वेबसाइट से बेचते हैं, 97% ऑफ देम आर इन ह्यूज लॉसेस, नॉट लॉसेस, अच्छा, ह्यूज लॉसेस। मामा अर्थ ने IPO के टाइम पे प्रॉफिट दिखाया, अभी तक लॉस में, और 9,000-10,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। सही गलत उसमें नहीं जाते, पर आज भी वो लॉस में है। बिल्कुल। अब मामा अर्थ की स्ट्रैटेजी क्या है कि हम ऑफलाइन आ रहे हैं, और हम ऑफलाइन से बड़े बड़े स्टोर्स में नहीं आ रहे, छोटे छोटे स्टोर्स में भी आ रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि भारत है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चाहिए। ऑनलाइन डिस्कवरी के लिए अच्छा है, बट लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ऑफलाइन अच्छा है। तो आप कुछ भी करो, आप एक छोटा सा स्टार्ट करो, आप भले ऑफलाइन स्टार्ट करो या ऑनलाइन स्टार्ट करो, पर जैसे आप ग्रो करते रहते हो आपको ओमनी चैनल यानी मल्टी चैनल बनना ही पड़ेगा। कोई व्हाट्सएप से ऑर्डर कर पाए, कोई फोन कॉल करके ऑर्डर कर पाए, कोई आपके कियोस्क से, एयरपोर्ट से, छोटे दुकान बड़े दुकान से कर पाए, कोई ऑनलाइन से कर पाए। जितने टच पॉइंट्स आप बढ़ाओगे उतना आप फेमस होगे। मतलब विजिबिलिटी आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आप जहां भी जाएं वहां पर आप विजिबल, और कन्वीनियंस भी। मैं एयरपोर्ट से जा रहा हूँ, मुझे खिलौना चाहिए, हैमलिस दिख गया, बच्चे को मिला नहीं 10 दिन से, ले लूंगा, भले 200 रुपए ज्यादा है। मैं अमेजोन पे वेट नहीं करूंगा कि अमेजोन पे मंगाऊंगा 2 दिन बाद। एयरपोर्ट पे जो जा रहा है वो 200 रुपए नहीं दिखेगा, मतलब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, दे देगा। बट हैमलिस ने जान लगा के महंगा रेंट करके एयरपोर्ट पे खड़ा है। वो ये नहीं सोचता ना कि मेरे को ROI नहीं आएगा, ये महंगा है, नहीं सोचता। पोजिशनिंग तो आप अवेलेबल हो, हैमलिस ऑफलाइन भी अवेलेबल है, मॉल्स में भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो आपको हर जगह अवेलेबल है, बट स्टार्ट एक जगह से करो, वहां पे बिल्ड करो, प्रॉफिट बढ़ाओ। और ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है बिजनेस का। लोग क्या करते हैं, जैसे जॉब में जाते हैं, बिजनेस में पहले स्ट्रगल करते हैं जी, फिर बिजनेस में जैसे पैसा आता है वो क्या करते हैं, नया घर, नई गाड़ी, नई वैकेशन, वो रीइन्वेस्ट नहीं करते। वो अपने खर्चे अपने ऊपर पैसा लगाते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन से थोड़े और दिन रखो और री इन्वेस्ट करो कि चलो ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, चलो पॉडकास्ट कर लेते हैं, चलो सोशल मीडिया एड्स रन करते हैं, इन्फ्लुएंसर को लाते हैं, चलो सिस्टम डालते हैं, टीम मेंबर्स को थोड़ा बोनस दे देते हैं, उनको ट्रेनिंग कराते हैं। कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरा ही करना है, तो वो आदमी ग्रो नहीं कर सकता। तो यू सजेस्ट कि जो भी पैसा आप इनिशियल फेज में कमा रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसे री इन्वेस्ट करो बिजनेस के ऊपर। इसका कोई परसेंटेज होता है या पूरा का पूरा? परसेंटेज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और ये एग्जांपल मैं बहुत जगह दे गया, बहुत वायरल एग्जांपल है।
बिजनेस आपकी गाय माता है, आपको दूध दे रही है, तो क्या वो दूध अगर आप बेच रहे हो, खुद थोड़ा पियो बट आप बाहर बेच रहे हो, वो पैसे से आप चारा नहीं खरीदोगे, वो पैसे से आप गाय माँ को पानी नहीं पिलाओगे। और अगर आप चारा खरीदते हो, ये करते हो, तो दूध का क्वालिटी बढ़ता है, आप भाव बढ़ा सकते हो, फिर एक गाय का 2 गाय, 2 गाय का 4 गाय, 4 का 100 गाय। अब आपके पास कैश काउ मशीन है जो कैश फ्लो ही दे रहा है, लक्ष्मी आ गई। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि यूजुअली आप चेंज कर सकते हो, 20% से ज्यादा सैलरी आपको नहीं उठाना चाहिए, आप भी सैलरी उठाइए और 80% री इन्वेस्ट करिए। अब क्या होगा, आज आपका बिजनेस है, समझो 100 रुपए कमा रहे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आपने 20 ही लिया, 80 री इन्वेस्ट किया, तो अगले साल 200 होगा। अब आप 40 ले रहे हो, लेकिन 160 वापस डाला, फिर 400 होगा, फिर 1000 होगा, फिर 1 लाख होगा, फिर 10 लाख होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर महीने करोड़ निकाल रहे हो, लेकिन आज ही आपने 100 का 100 निकाल लिया, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं है, आपने वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को काट दिया, आज ही काट दिया भाई, उसको मल्टीप्लाई होने दो। तो वो पेशेंस, देखो सिंप्लिसिटी एक इतना बड़ा हथियार है कि रतन टाटा साहब इसके लिए फेमस है कि वो बोलते, वो नैनो में घूमते थे, 3 BHK घूमते थे, वो बिल्ड कर पाए। अब आप बोलोगे सर अंबानी 6 महीने की शादी एंटीला, तो भाई कितने साल बिजनेस करने के बाद वो स्पेंड कर रहे हैं। क्या जब धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया, तीसरी पीढ़ी में जाकर इतनी बड़ी शादी हुई। यस, और कैसी शादी हुई सर, मालूम है उनके नेटवर्क का 0.4% है, आधा टक्का है। बिल्कुल, यानी अगर मैं वो पैसा FD में डाल दूं और FD का 1 महीने का इंटरेस्ट है वो उन्होंने उड़ाया है। और हम क्या करते हैं, हम तो जितना है वो खत्म करके लोन लेके उड़ाते हैं। बिल्कुल। तो पहले बिल्ड करो कि हर महीने आपको जो आधा टक्का ब्याज या रेंट मिले उससे उड़ाओ, उसे फिर 6 दिन की शादी करना हो या 6 साल की शादी कराओ, बट 1 महीने के ब्याज को ही उड़ाओ, यानी उतना पहले बिल्ड करो। वो करते नहीं। एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विस, दोनों सेक्टर्स में से कहां पर ज्यादा स्कोप है? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको जीरो कॉस्ट बिजनेस करना है तो सर्विसेज जैसा कोई बिजनेस नहीं, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता। आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, एस्ट्रो वास्तु स्पेशलिस्ट बनना है, फूड एडवाइजर बनना है, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, आपको हीलिंग मैनिफेस्टेशन, 10,000 कोच है इंडिया में हीलिंग मैनिफेस्टेशन के, एंड दे आर डूइंग गुड, अच्छा बुरा उसमें। तो सर्विसेज में कितना खर्चा लगा? 5 लाख के अंदर अच्छा मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, 2-3 चाहिए, मैं 5 लाख हायर साइड पे बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर्विसेज बिजनेसेस इज गुड टू स्टार्ट, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। देखो सर्विस में भी आप 100 करोड़ की कंपनी बना सकते हो, हम कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी देखो मैकेंजी, डेलॉयट, EY सब कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी, लेकिन स्लो एंड स्टडी जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कंपनी बनाना है तो थोड़ा फंड और एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। तो अगर आपके पास फंड जमा होता है या ग्रुप होता है तो आप प्रोडक्ट कंपनी बनाइए। और प्रोडक्ट कंपनी में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाते हैं तो उसका सबसे सत्युग का फेज आ रहा है। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, क्योंकि गुड सेक्टर के अंदर जब आप आते हैं ना, तो एक बहुत कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो बड़ा काम का है, लेकिन उसमें फंसता कहाँ है मामला कि आप मान लीजिए इंडिया से अगर कनाडा में कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कनाडा में भी आपको कोई बंदा, वरना आपका पेमेंट वहां फंस जाएगा, बहुत सारे चैनल्स बीच में, बट फिर भी बहुत सारे स्कैम होते हैं। ये सेक्टर क्योंकि लगता तो बड़ा ही प्यारा है कि एक ड्रीम हमारा पूरा हो जाएगा, एक्सपोर्ट में बहुत पैसा है, इतना ही पैसा है या फिर यहाँ खतरे भी है? रिस्क है तो इश्क है। ओके, खतरा है बट मैनेज हो सकता है। ओके। गवर्नमेंट आपको बहुत हेल्प करता है अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। देखो अभी आप बोलोगे सर बिजनेस स्टार्ट करना है, कल का कल एक्सपोर्ट करना है, तो अनलेस आपने 20 साल वो कंपनी में नौकरी की है, आपके कनेक्शन से पॉसिबल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, बिजनेस मैराथन है, रातों रात ओवरनाइट लॉटरी स्कीम नहीं है, ये आप समझ लो। तो अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले 2-3 साल के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए स्टार्ट छोटा करने के लिए। 10 लाख आपको कौन देगा? प्रधानमंत्री, PM मुद्रा देता है, इजीली नहीं देता है बट देता है। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ये पॉडकास्ट में आऊंगा, कमेंट लिखूंगा तो मोदी जी और बसेश पे आ जाएंगे और घर पे पैसा देके जाएंगे। अप्लाई करना पड़ेगा, बैंक को फॉलो अप करना पड़ेगा। भाई आपने जब एग्जाम में पढ़ाई नहीं की तो भगवान को एक बार पूजा करते हो कि 10 बार करते हो कि भगवान मैं उपवास कर लूंगा? यानी आप निकलते भी देख के जाते हो, देख लेना, मेहनत, यानी फॉलो अप, मेहनत करना पड़ेगा। तो 10 लाख मिल गया। उसके बाद जब ठीक ठाक फैक्ट्री सेट करना है तो अप टू 50 करोड़ रुपए, CGT MSc 50 करोड़ रुपीज अप टू, 2, 5, 10 करोड़ तो मैंने देखा है हमारे सर्कल में मिलते हुए बिना कोई कोलैटरल का। अब आप बोलोगे सर मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, गांव की जमीन नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, मैं गिरवी क्या रखूं? गवर्नमेंट बोलता है गिरवी भी रखने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, बैंक से लोन ले। तो गवर्नमेंट इतना कुछ कर रहा है, इजी नहीं है लेकिन कर रहा है। उसके बाद जब आप एक्सपोर्ट करते हो आप कॉमन सेंस यूज करो, आप रेफरेंस चेक करो, आप सामने की पार्टी का रेफरेंस निकालो, और फिर अगर आप क्वालिफाई होते हो तो एक ECGC करके है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम। यानी उसमें समझो आपको 1 करोड़ का माल भेजना है, शर्ट, और आप वो अननोन पार्टी है, आप गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर एजेंसी के थ्रू आप उसका ECGC भर लो। गवर्नमेंट बोलता है कि आप उसका 50,000 एक्स्ट्रा हमें पे करो, बट इट इज इंश्योरेंस। ओके। माल जाते जाते डूब गया,
कुछ भी कोर्ट पे अटक गया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो 80-90% रिकवरी हो जाता है। तो सब सावधान है, आप लोगों को मिलो, बात करो। और अब आपके मन में क्वेश्चन है, मैं आपको और आपके यूजर्स को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। Okay. आपके मन में क्वेश्चन है कि सर ये कौन से गवर्नमेंट के स्कीम लेने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, LLP पार्टनरशिप क्या होता है, इनवॉइस कैसे बनाए, स्टार्टिंग हम बिजनेस करें तो मार्केटिंग कैसे करें। बिल्कुल। तो आपको चाहिए कि आपके साथ एटलीस्ट पहले 6 महीने 1 साल बसेश भाई जैसा कोई इंसान रहे साथ में। बहुत अच्छी बात है। तो 24/7 365 ये किधर भी छोटा मोटा मटके तो हमें गाइड करते रहे। तो मैंने वो पॉसिबल कर दिया। अच्छा, कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट में। कैसे? मैंने अपना AI वर्जन बना दिया है, ओके। BGAI। लास्ट 15 साल में मैंने जितने भी कंपनीज को 2000 कंपनीज को ट्रेन किया है, जितने भी यूट्यूब वीडियोस पॉडकास्ट निकाला है, जितने IPOs निकाले, वैल्यूएशन निकाले, सबका नॉलेज उसको दिया है। वो मेरे जैसे ही, मेरे नॉलेज से ही बात करता है। मुझे छोटा मोटा उसका कॉस्ट आ रहा है, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं ये मेरे भारत देश के छोटे एंटरप्रेन्योर्स को फ्री दूंगा कि जब तक आप एक लेवल तक आओ तब तक आप वहां पे डिस्कस करो। प्लीज अंडरस्टैंड वो AI है तो 80-90% ही एक्यूरेट होगा, बट आपको बेस तो मिल जाएगा। बिल्कुल। सर ये फ्रेंचाइजी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या प्रश्न पूछूं, सर ये लीगल एग्रीमेंट कैसे बनाओ, एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर कैसे दूं, 5 सेकंड के अंदर दे देगा आपको। भाई ये टूल बनाए, मैं आपको लिंक दूंगा, लिंक नीचे डालना, फॉर श्योर प्लीज यूज करिए। हाँ, ये बहुत और जरूरी ये है। फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि छोटे छोटे लोग ना, ड्रीम तो बहुत ज्यादा है, करेज बिल्कुल नहीं है, नॉलेज बिल्कुल नहीं है, गाइडेंस बिल्कुल नहीं है। वो गाइडेंस मिल जाए। आज उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं, सर पैसा नहीं है, पैसे के रास्ते दिखा दिए। और आप मेरे AI को पूछ लो, सर लोन कैसे अप्लाई करें, IPO कैसे निकाले, वो भी जवाब दे देगा। आप हिम्मत करो, हौसला करो, जॉब करो, और जब बिजनेस स्टार्ट करना है आपके साथ एक बिजनेस सारथी 24/7 365 6 महीने 12 महीने के लिए आपके साथ रहेगा। हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस जो है वो एक ऑटो पायलट मोड पर रहे। ऑटो मोड, हाँ जी। ठीक है, कि वो बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, 2-3 साल 4 साल 5 साल हो गए, अब मैं आराम से बैठा हूँ, बिजनेस अपने आप चल रहा है। इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट 80-20 रूल, 80% री इन्वेस्ट करो। सेकंड, मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही महेश, वो एटीट्यूड गलत है। सबसे चीज है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप ही कंपनी के कपिल देव हो, आपको ही बैटिंग करना है, आपको ही बॉलिंग करना है, आपको कैप्टनी करना है। पता आप लंबे दौर तक ये नहीं कर सकते। एक लेवल के बाद आपको कंपनी में सचिन और विराट लाना पड़ेगा, बुमराह लाना पड़ेगा और धोनी भी लाना पड़ेगा। कहने का मतलब राइट टीम एंड राइट सिस्टम्स। आज 90% बिजनेस क्या करते हैं, शटर भी मैं खोलूंगा, कैश काउंटर भी मैं ही बैठूंगा, चेक भी मैं ही साइन करूंगा, कस्टमर से मैं ही बात करूंगा, वेंडर से मैं ही बात करूंगा। वो मैं के चक्कर में वो 1, 2, 3, 5 करोड़ के टर्नओवर पे अटक जाते हैं, और फिर कंपटीशन आता है, अपग्रेड नहीं करते, मर जाते हैं। बट स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, जैसे धंधा बढ़ता है 80% री इन्वेस्ट, 2 आदमी को हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, मार्केटिंग डालते हैं। तो जैसे वो टीम सिस्टम्स मार्केटिंग डालते हैं, ऑटो मोड धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अब आप बोलोगे सर ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने लास्ट 5 साल में खुद के 4 बिजनेसेस नए स्टार्ट किए, महीने में 1 दिन नहीं जाता हूँ और हर महीने प्रॉफिट निकालता हूँ, और एथिक्स से बिजनेस चलता है। मेरे आयुर्वेदा के चेन स्टोर्स है, स्टोर्स के हेड को रोज 5 मिनट मेरे को डेटा आता है, महीने का 1 ही दिन जाता हूँ दिखाने के लिए कि भाई टाइगर जिंदा है, मैं हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। अरे तुम्हारा बॉस नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं सर मुझे। Okay. आप इमेजिन करो, वो लोग मेरे से झगड़ते हैं कि सर हम संडे भी स्टोर चालू रखेंगे। मैं बोलता हूँ संडे बंद कर, नहीं सर हमारा टारगेट नहीं होता है, हमको इंसेंटिव चाहिए, हमको संडे स्टोर चालू रखो। फिर यानी मेरी टीम ऐसे, और हमें ऐसे बनाया है। तो जब आप राइट टीम बना सकते हो, सिस्टम्स बना सकते हो, तो ऑटोमोट चल सकता है। आपको लगता है डीमार्ट, क्योंकि हमने डीमार्ट का एग्जांपल लिया था, राधा कृष्ण दिमानी रोज आता है, बोलता है भाभी जी स्वागत, माल भरू, डिलीवर करूं। अच्छा, आपको लगता है राधा कृष्ण दिमानी को टेंशन है कि यार रमेश भाग गया, गाँव भाग गया? टीम सिस्टम्स है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप कंपनी को ऐसे बना सकते हो। एक ही एटीट्यूड चाहिए कि मुझे सब कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है और मुझे टीम सिस्टम्स बनाना है। ये एटीट्यूड रखोगे तो आप ऑटोमोड की तरफ जा पाओगे। ये डिपेंडेंसी को कैसे कम करें? कई बार बिजनेस में क्या होता है, किसी एक बंदे पर या एक ग्रुप ऑफ पीपल पर डिपेंडेंसी हो जाती है कि अरे ये ना जाए, और फिर वो भाव दिखाते हैं, फिर वो रस्साकशी होती है वहां पर। वो डिपेंडेंसी को कैसे कम किया जाए? कट्टापा मत बनाओ। डिपेंडेंसी तब होता है जब आप एक आदमी को इतना स्ट्रांग बनाते हो और आपको लगता है वो आपका राइट हैंड है, कट्टापा है, यही परचेज, सेल्स, टीम, फाइनेंस सब समझेगा, लेकिन एंड में बाहुबली एंटरप्रेन्योर को कट्टापा ही मारता है। कट्टापा मत बनाओ। मेरा सबसे वायरल रील है, मैं वापस अपने स्टाइल में आपके लिए बोलूंगा कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अपनी एनर्जी, एथिक्स, विजन इतना स्ट्रांग रखो कि आप राम भगवान जैसे बन जाओ। तो आपको एक लक्ष्मण, आपका भाई, को फाउंडर मिल जाएगा जो 0 कॉस्ट पे जर्नी स्टार्ट करेगा। फिर आपके जर्नी में जो टीम मेंबर बनता है उसको हनुमान जी बनाओ कि वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला और सब काम करे। लेकिन बिजनेस जब एक लेवल पे आ जाता है तो फिर महाभारत मोड पे चले जाओ और बिजनेस में 5 पांडव सेट कर लो, एक को डिपेंड मत करो। अर्जुन है जो सेल्स संभाले,
संभालेगा, भीम है जो ऑपरेशंस, परचेस, डिलीवरी संभालेगा। युधिष्ठिर ने एक बार गलती कर ली, अब वो फाइनेंस के साथ मस्ती नहीं करेगा, जुआ नहीं करेगा, फाइनेंस कंप्लायंस। नकुल जो सबसे सुंदर दिखता है वो मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल संभालेगा, और सहदेव जो सबसे होशियार है वो परचेस, कोलैबोरेशन, फंड रेजिंग संभालेगा। 5 पांडव कर लो, आप डेटा स्टडी कर लो, और बसेश भाई जैसे कृष्णा मेंटर को रख लो, लाइफ की बल्ले बल्ले। अच्छा सर, क्या होता है जब सेल्स डाउन होती है मार्केट के किसी के भी बिजनेस में, तो वो क्या करते हैं, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डिस्काउंट लगा देंगे, ठीक है, या अच्छे अच्छे ऑफर्स दे देंगे कि फेस्टिवल आ रहा है, ऑफर्स दे दिए, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। क्या ये सही स्ट्रेटजी है? सेकंड, आपने भी इंसेंटिव का जिक्र किया। इंसेंटिव जो होता है आपके टीम को मोटिवेट करता है और ज्यादा काम करने के लिए, क्योंकि उनको इंसेंटिव चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। ये दोनों स्ट्रेटजीज ठीक होती है, बढ़िया होती है? पहला स्ट्रैटेजी नॉट नेसेसरीली। अगर आप बार बार डिस्काउंट लगाओगे तो आप कचरा ब्रांड बन जाओगे। डिस्काउंट नहीं, पर्सनलाइज्ड ऑफर दो। मैं समझाता हूँ क्या है। डेटा होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपने भी बात किया, बेटा धोखा देगा, डेटा धोखा नहीं देगा। डेटा रहेगा तो आप बहुत चमत्कार कर सकते हैं। समझो स्टारबक्स, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया, मुझे पता है। स्टारबक्स के पास आपका डेटा है, आपका मोबाइल नंबर लेते हैं, और यदि आपने उनका कार्ड लिया तो आपको 10 कॉफी पे 1 कॉफी फ्री मिलता है। अगर आप गोल्डन कार्ड के एलिजिबल हो जाते हो, 10 बार कॉफी पीते हो 1 साल पे, तो आपको गोल्ड कार्ड मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको 1 कॉफी फ्री मिलता है। अब इंडिया में जैसे आप फ्री बोलोगे तो लोग पागल हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर आपके बर्थडे के मंथ में आपको फ्री कॉफी मिलता है। अब क्योंकि आपके पास गोल्ड कार्ड है और हर टाइम आप मोबाइल नंबर बोलते हो, उनके को ट्रैक आता है यार, तो उनको पता है कि बसेश भाई लास्ट 4 महीने से स्टारबक्स नहीं आए, हमसे नाराज है, हमें भूल गए। ऑटोमेटिक एआई मशीन एसएमएस भेजता है, वी मिस यू, वी लव यू, फ्री कॉफी। कस्टमर को लगता है मुझे वैल्यू दी गई। और आदमी कॉफी अकेले थोड़ी पीता है, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली, कलीग, किसी को तो लेके जाएगा। और वहां पे जाएगा तो वापस वो एम्बियंस ब्रांड में मोह हो जाएगा। तो सबको उसने फ्री कॉफी नहीं पिलाया, कंगाल हो जाता। वही आदमी जो गोल्ड कार्ड के काबिल था, यानी जो साल का 5,000 या 2,000 खर्च सकता है, और जो मुझे ऑलरेडी प्यार करता है, वो टेम्पररी मुझसे रूठ गया है, उसको पटाने के लिए कस्टमाइज ऑफर। ये जमाना कस्टमाइज ऑफर का। इन दी एंड गोल्डन रूल्स क्या होने चाहिए किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग के लिए? आपको मार्केटिंग करनी है, आप ये 3-4 फंडामेंटल्स को याद रखो। सबसे पहले ये कंसेप्ट निकाल दो कि भाई हम गंजे को कंगी बेचेंगे तो हम अच्छे सेल्समैन है, आप फ्रॉडस्टर हो। गंजे को बेचने के लिए बहुत कुछ है, आप विग बेचो, आप हेयर इचिंग नहीं होए, आप राइट अप्रोच, शाइन। आप देखो, सेल्स शॉर्ट टर्म नहीं है। मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर लूं, सेल्स वो होता है कि आप 1 करोड़ का गाड़ी लो, बट आप स्माइल करो, दूसरी बार 5 साल में और वापस गाड़ी लो, और आप अपने 4 फ्रेंड्स को मेरे पास भेजो, वो सेल्स होता है। सेल्स शॉर्ट टर्म आपको ठग के भागना, रिटेंशन होनी चाहिए, रिटेंशन प्लस रेफरल्स प्लस रिपीट, यानी कि वही बिजनेस सक्सेसफुल है लॉन्ग टर्म में जिसके पास रिटेंशन है, रेफरल्स हैं। रेफरल्स है, तो लो कॉस्ट मार्केटिंग है। तो फर्स्ट इज मार्केटिंग करो। पहला ही रूल है कि लोग मार्केटिंग नहीं करते। लोगों को लगता है वर्ड ऑफ माउथ इनफ है, नहीं इनफ नहीं है। आपको यंगस्टर्स को भी कनेक्ट करना है, बिल्कुल, ये यंग ऑडियंस है, तो पहले मार्केटिंग करो। सेकेंड, मार्केटिंग ऐसा करो कि आप मेजर कर पाओ। फालतू मार्केटिंग के नाम पे लोग स्कैम कर रहे हैं कि सर नाचो, रील्स डालो, इधर का स्पॉन्सरशिप करो। तो मार्केटिंग करो, वो मेजर करो। थर्ड, एक बार मार्केटिंग चालू किया तो बंद मत करो। इट इज अ प्रोसेस, जर्नी। कब रिजल्ट देगा मालूम नहीं। आपने पॉडकास्ट किया, कौन सा पॉडकास्ट कब फटेगा, कब, यू नेवर नो। इट टुक मी 10 years फॉर माई फर्स्ट वीडियो टू रीच 1 lakh, 10 years। और अब हर महीने में हम मिलियंस में जाते, बट 10 साल पहले मेहनत लगा। मैं और एक जन को मिला था, मनमोहन योगी जी करके है, इज अ गुड योगा गाय। 12 साल से योगा कर रहे थे, 20 लाख के टर्नओवर पे थे। 13वां साल उनका एक यूट्यूब वीडियो फटा, और आज वो करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हैं। अभी आप करोड़ों पे वाव बोल रहे हो, वो 12 साल की स्ट्रगल को। तो कंसिस्टेंसी इज द की। You have to keep. You never know when you will click. You never know when you will click. And last and not the least, मार्केटिंग आप जितना करोगे और सिस्टम्स में जितना पैसा डालोगे, उतना आप 100 करोड़ पे जाओगे। एक बार टीम सेट कर दिया, ओनली फंक्शन इज इन्वेस्ट इन सिस्टम्स एंड मार्केटिंग, और कुछ मत करो। यही आपको लॉन्ग टर्म अंबानी, अडानी, बिरला बनाएगा। वंस अगेन थैंक यू वशीष भाई। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एक गोल्डन लाइन देना चाहें, बॉटम लाइन और पॉडकास्ट? स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। भूख है, सीखो और स्पार्क रखो, तो आपके लिए इंडिया सत्युग है। वाह, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर।